तो पोर्ट्रेट्स माने क्या होता है? उसमें बहुत सी बातें सम्मिलित होती है, जैसे कि बैकड्रॉप्स, लाइटिंग, कलर्स, व्हाइट बैलेंस, आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो प्रॉप्स, इस तरह की बहुत चीजें। इससे भी महत्वपूर्ण चीज कौन सी है तो वो है विश्वास। आप जिसका शूट कर रहे हो उसका आपकी कला पर और एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस आपके बोलने से और आपके काम से उसे पता लगना चाहिए, और वो उसके समझ में आ गया तो वो भी समझ जाएगा कि ये आदमी अपने अच्छे ही फोटो निकालने वाला है, और आपके दिए हुए पोजेस और डायरेक्शन का वो पालन करता है और आराम से आपका शूट खत्म हो जाता है। वेडिंग पोर्ट्रेट्स निकालते समय बहुत ही सीमित होता है। ऐसी स्थिति में ही अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालना ही वेडिंग फोटोग्राफर का कौशल्य होता है। पोजेस और लाइटिंग, इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन उससे भी एक अलग बात जो कभी कभी ही अनुभव होती है वो है कि हमने दी हुई पोजेस सामने वाली व्यक्ति ठीक तरह से नहीं कर पाती। तो इस समय क्या करें? उसे रिलैक्स खड़ा रहने के लिए कहना चाहिए और फिर प्रोबिंग करना चाहिए। प्रोबिंग माने उसको अलग अलग सवाल पूछने चाहिए। आप नॉर्मली फोटो शूट करते समय या फोटो निकालते समय किस तरह से खड़े रहते हो? आपको हाथ बांध के खड़ा रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्या, या आपको हाथ दीवार पर या चेयर पर टिका के रिलैक्स खड़ा रहना अच्छा लगता है? ऐसे सवाल पूछ के होता यह है कि आपको अंदाजा आता है कि इस आदमी का स्वभाव धर्म क्या है, इसको नॉर्मली किस तरह से फोटो निकालना पसंद है। उसे हम हमारी जो पोजेस है रेगुलर उसको कन्वर्ट करके उसको उस तरह की बना के दे सकते हैं। अब पोर्ट्रेट के लिए बेस्ट लाइट कौन सी, ये सवाल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा अवेलेबल लाइट। अवेलेबल लाइट मतलब विंडो लाइट नहीं, जो कोई भी लाइट जो आपको अवेलेबल हो, जो किसी अंधेरे रूम में प्रकाश ला कर दे, वो लाइट पोर्ट्रेट्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक विंडो है वेडिंग हॉल में जिसके सामने 6-7 फीट पर एक दूसरी दीवार है। उस लोकेशन में आप किस तरह से अलग अलग सेटअप से तस्वीरें निकाल सकते हो? वो कुछ ऐसे, विंडो के सामने एग्जैक्टली उस मॉडल को अगर खड़ा रखा तो उस पर बिल्कुल सामने से लाइट गिरेगा, उससे आप एक अच्छा पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में शैडोज आपको बहुत कम मिलते हैं। उसी कंडीशन में अगर आप उसको नीचे बिठाते हो, मतलब सिटिंग पोजेस लेते हो, तो आपको जरा सी टॉप लाइट मिलती है और अलग शैडोज क्रिएट होते हैं। आप उसको विंडो के पीछे थोड़ा सा पीछे अगर खड़ा करते हो तो वो लाइट, विंडो की लाइट सामने से गुजर जाएगी और आपको एक सॉफ्ट लाइट मिलेगा। ऐसे वक्त अगर आप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो आप रिफ्लेक्टर से उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक अलग लाइट कंडीशन क्रिएट कर पाते हो। उसको टॉप रिफ्लेक्टर दे सकते हैं हम, उसको हम डाउन रिफ्लेक्टर दे सकते हैं इन केस हमें अगर शैडो ज्यादा लग रही है तो साइड रिफ्लेक्टर दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, अगर आप उसे विंडो के बिल्कुल सामने, मतलब विंडो को सट के खड़ा करते हो और आप भी विंडो के सामने जाओ तो आपको बैकलिट फोटोज मिल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको एक्सपोजर लेना है तो उसके चेहरे का लीजिए, और विंडो में जो कुछ भी है बैकग्राउंड में वो पूरा का पूरा बर्न हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टर है वो सामने से थोड़ा टॉप एंगल से उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कीजिए। ये भी एक कंडीशन हुई। अब अगर आप उसको विंडो के नीचे बिठाते हो, एग्जैक्टली नीचे, तो आपको एक टॉप लाइट मिलती है जो आप रिफ्लेक्टर के जरिए उसके चेहरे पर दे सकते हो और अच्छी लाइट क्रिएट कर सकते हो।